हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर गौरव होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोरिका के बारे में और आपको बताएंगे कैलकेरिया फ्लोरिका के मानसिक लक्षण और आपको बताएंगे कैलकेरिया फ्लोरिका के विशेष लक्षण। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकेरिया फ्लोरिका के इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैलकेरिया फ्लोरिका हड्डियों, दांतों और मसल्स के लिए एक ताकतवर औषधि है। इसमें 58.21% कैल्शियम यानी चूना पाया जाता है। कैलकेरिया फ्लोरिका का रोगी शीत प्रकृति यानी चीली प्रकृति का होता है। वह ठंडी, गीली, बरसाती और ठंडी हवा को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे वातावरण में जाने से उसकी तकलीफें और अधिक बढ़ जाती हैं। इस दवा की विशेषता यह है कि यह शरीर के किसी भी अंग में गांठ, रसोली, ग्रंथियों का कठोर हो जाना, हड्डियों का बढ़ जाना, गलने सड़ने को बहुत जल्द ठीक कर देती है। गर्भ अवस्था में गर्भवती को छठे महीने से कैलकेरिया फ्लोरिका 6x सुबह शाम 3 हफ्तों तक लगातार देकर 1 हफ्ते रुककर इसी तरह 7वें, 8वें, 9वें महीने में देने से गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है। अब बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोरिका के मानसिक लक्षणों के बारे में। इसका रोगी पैसों को बहुत अधिक महत्व देता है, इतना कंजूस होता है कि पैसे खर्च नहीं करता, पैसों को जोड़े रखता है, बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करता है। अपनी कंजूसी के कारण वह पत्नी, बच्चों आदि को कपड़े या घूमने फिरने जैसी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। रोगी हमेशा उदास रहता है, उसके मन में हर समय यह डर लगा रहता है कि उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। रिश्तेदार, नौकर, दोस्त आदि उसे लूट सकते हैं। पैसों के मामले पर वह किसी पर भरोसा नहीं करता। रुपए पैसों की चिंता के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता। दोस्तों, आपको अब बताते हैं आपको कैलकेरिया फ्लोरिका कब इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिस पर कैलकेरिया फ्लोरिका काम करती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सिर में कठोर गांठें या रसोलियां हो जाती हैं, या जन्म के समय बच्चों के सिर में हड्डी जैसे कड़े गुम्मर हो जाते हैं, चोट लगने की वजह से सिर में गुम्मर हो जाते हैं, खोपड़ी पर ऐसे जख्म हो जाए जिनके किनारे बहुत कठोर हों, सिर में चोट लगने से सिर दर्द की शिकायत हो, दोपहर बाद जी मिचलाने की शिकायत हो, चक्कर आए, सिर में हल्का हल्का दर्द हो जो शाम को ठीक हो जाए, कब्ज की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। मोतियाबिंद, आंखों के सामने धुंधलापन, इन सारी समस्याओं को कैलकेरिया फ्लोरिका बहुत जल्द ठीक कर देती है। पलकों में अनजनहारी की समस्या हो, पलकों में गांठें हो जाए, पुतली के ऐसे जख्म जिनके किनारे बहुत कठोर हों, आंखों के गोलों में दर्द की शिकायत हो, आंखें बंद करने पर और आंखों पर हल्का दबाव डालने से ये सारी समस्याएं कुछ कम प्रतीत हों, बारीक काम करने से, ज़्यादा पढ़ने लिखने से आंखों के सामने धुंधलापन आ जाए, आंखों के आगे चिंगारियाँ सी उड़े, पुतली पर दाद हो, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका इस्तेमाल करनी चाहिए। कैलकेरिया फ्लोरिका बेस्ट मेडिसिन है। कान के पर्दे पर चूने जैसा पदार्थ दिखाई देता है, कान में घंटी आने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कम सुनाई देने की शिकायत रहती है, कान से हमेशा पीप बहता रहता है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी जुकाम लग जाती है, नाक बंद रहती है, नाक सूखी रहती है, नाक से गाढ़े पीले और हरे रंग के पदार्थ निकलते हैं, नाक से बदबू आती है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक में जमी हुई पपड़ी निकालने पर नाक में घाव बन जाते हैं, नाक में फुंसी अधिक बनती हैं, ऐसा लगता है जैसे छींकें आएंगी लेकिन छींक नहीं आती, नाक ठंडी रहती है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी का चेहरा मेंढक जैसा रहता है, गालों पर बहुत अधिक सूजन आ जाती है, जबड़े की हड्डियों पर भी सूजन आ जाती है, जबड़े या गाल की हड्डी बढ़ जाती हैं, होठों पर दरारें रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका के इस्तेमाल करने से यह सारी समस्याएं बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। मसूड़ों पर सूजन आ जाने पर इस औषधि के इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अगर मसूड़ों पर गांठें बन जाए, गालों के अंदर जख्म होने पर यह औषधि लाभदायक सिद्ध होती है। मुंह के अंदर सूखापन हर समय बने रहता है, गाल के अंदर जख्म हो जाते हैं, मुंह के कोनों और होठों के फटने की शिकायत होने पर कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। जीभ हमेशा फटी हुई रहती है, दर्द करती है, जीभ पर जख्म की शिकायत रहती है, जीभ पर रसोली हो जाने पर इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से जीभ की रसोली और सूजन बहुत जल्द ठीक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनके दांतों में टेढ़ापन हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल करने से दांत बहुत जल्द सीधे और मजबूत हो जाते हैं। दांतों का हिलना व दांतों के दर्द को यह औषधि बहुत जल्द ठीक कर देती है।
खाने पीने से दांतों में दर्द की शिकायत रहती है। बच्चों के दांत देर से निकलते हैं और दांत निकलते समय विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के दांत निकलते समय उल्टियाँ होती हैं, दांतों के टुकड़े हो सकते हैं, दांतों की जड़ों पर सूजन और मसूड़ों पर सूजन आ जाती है। दांतों के सड़ने से दांतों में कालापन और मसूड़ों में कालापन दिखाई दे सकता है। दांत ढीले हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं। बच्चों के दांत निकलने से बच्चों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दांतों के रंग में भी बदलाव आ जाता है। इन सारी स्थितियों में कैलकेरिया फ्लोरिका देनी चाहिए। कैलकेरिया फ्लोरिका बेस्ट मेडिसिन है। गले में सूजन, ऐसा लगे गले में कुछ इटका हुआ है तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। गले में सूखापन रहता है, गले में जलन और दर्द की शिकायत रहती है, गर्म चीज़ पीने से आराम मिलता है, ठंडी चीज़ पीने से तकलीफ और अधिक बढ़ जाती है, गले की नली में गुदगुदाहट महसूस होती है, खांसी की शिकायत रहती है, टोन्सिल में कड़ापन आ जाता है, गर्दन में टोन्सिल बढ़ जाते हैं, ज़ोर से हंसने और बोलने या पढ़ने से आवाज़ बैठ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन जिसका पाचन सही तरह से नहीं हो रहा हो, साथ में उल्टी की शिकायत हो तो कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद भोजन का पाचन सही तरह से नहीं होता है जिस कारण उल्टी की शिकायत रहती है। बच्चों को उल्टी आती हैं। खाना खाने के बाद पेट में बेचैनी बनी रहती है। गर्भवती स्त्री के पेडू में दर्द की शिकायत रहती है, बेचैनी रहती है, पेट फूल जाता है, दाईं कोख में दर्द की शिकायत रहती है, दाईं करवट लेटने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है, बलगम निकल जाने से हिचकी आने की शिकायत रहती है। ऐसा दिन में कई बार हो सकता है। खाने के बाद हिचकी अधिक आती हैं। लीवर पे सूजन आ जाए, लीवर में दर्द हो या चलने फिरने से लीवर के दर्द में कमी आ जाए तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया फ्लोरिका एक बेस्ट मेडिसिन है। अगर मल द्वार में कीड़े काटने जैसी खुजली हो, बवासीर की मस्से बाहर निकल आए और उनमें खुजली हो, कमर दर्द की शिकायत हो, लंबे समय से कब्ज की शिकायत हो तो इन सभी रोगों को कैलकेरिया फ्लोरिका बहुत जल्द ठीक कर देती है। मल द्वार के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, सख्त दर्द होता है, जख्म बन जाते हैं, भगंदर की समस्याएं रहती हैं जिस कारण जख्म हो जाते हैं, जख्म के चारों ओर कड़ापन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, लैट्रिन बहुत मुश्किल से आती है, शौच करते समय दर्द होता है, लैट्रिन जाने पर दर्द की शिकायत रहती है, जब रोगी मल त्याग करता है, मल त्याग करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और साथ में कमर दर्द की शिकायत रहती है, सिर में दर्द रहता है जो शाम होते होते ठीक हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें दस्त की शिकायत रहती है और साथ में गठिया की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसी महिलाओं के लिए ये एक बेस्ट मेडिसिन है। वे व्यक्ति जिन्हें बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है लेकिन पेशाब बहुत कम मात्रा में आता है, पेशाब गहरे रंग का और बहुत बदबूदार आता है, पेशाब बार बार आने के कारण जलन की शिकायत बनी रहती है, अंडकोशों में सूजन आ जाती है, उनमें कड़ापन रहता है, दर्द की शिकायत रहती है, हर्निया में भी यह एक विशेष मेडिसिन है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हाइड्रोसिल यानी जिनके अंडकोशों में पानी भर जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह एक रामबाण औषधि सिद्ध होती है। महिलाओं के गर्भाशय यानी यूट्रस पर भी इस औषधि का विशेष प्रभाव देखा गया है। गर्भाशय में भारीपन बना रहता है और गर्भाशय अपनी जगह से हट जाए तो इस औषधि के इस्तेमाल करने से गर्भाशय यानी यूट्रस अपनी जगह पर आ जाता है। गर्भाशय के नीचे दर्द की शिकायत रहती है, जांघों में दर्द की शिकायत रहती है, स्तनों में गांठ बन जाने पर या स्तनों में किसी प्रकार का फोड़ा हो जाने पर यह उन्हें बहुत जल्द ठीक कर देती है। अगर ऐसी महिलाएं जिन्हें पीरियड बहुत जल्दी होते हैं और साथ में दर्द की शिकायत रहती है तो ऐसी महिलाओं के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। सांस की नली पर सूजन, खुजली व खांसी को यह औषधि बहुत जल्द ठीक कर देती है। खांसी आने पर गहरे रंग का बलगम आए, ऐसे व्यक्ति जिनकी सांस की नली पर सूजन आ जाती है जिस कारण उन्हें सांस लेने में समस्याएं होती है, ऐसा लगता है जैसे सांस की नली बंद हो गई है, पीले रंग का बलगम और अधिक मात्रा में आता है, बलगम के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, काली खांसी की शिकायत रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय का आकार बहुत अधिक बढ़ गया है, वेन्स फैल गई हैं, हृदय का आकार बढ़ जाने से दिल की धड़कन अनियमित हो गई हो, हृदय में दर्द की शिकायत हो, हृदय अनियमित रूप से धड़क रहा हो, पसलियों में दर्द की शिकायत हो, सीने में दर्द की शिकायत हो, इन सारी समस्याओं को कैलकेरिया फ्लोरिका बहुत जल्द ठीक कर देती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी गर्दन की हड्डियां बढ़ गई हो या गर्दन पे कड़ापन अनुभव हो, ऐसा लगे जैसे गर्दन में कोई पत्थर रखा हुआ है,
कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है, रीढ़ की हड्डी अनियमित रूप से टेढ़ी हो जाती है या रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत होने पर कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने कमर दर्द को यह बहुत जल्द ठीक कर देती है। मालिश करने से, सेकने से अगर दर्द में आराम मिले तो कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया फ्लोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। उंगलियों पर भी इस औषधि का विशेष प्रभाव है, खासकर पैरों की उंगलियों पर। अगर उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। उंगलियों के जोड़ों की सूजन को भी यह औषधि बहुत जल्द ठीक कर देती है। अगर कोहनी के जोड़ों पर सूजन आ जाए, उंगली में गांठ या किसी प्रकार की रसौली हो जाए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरों की हड्डी बढ़ जाने पर भी यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जोड़ों के कड़ापन या जोड़ों में आवाज़ आने पर भी इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरों की नसों का फूल जाना, पैरों में विभिन्न प्रकार की गांठें या ठेठ या वेरिकोस वेन की समस्याएं होने पर कैलकेरिया फ्लोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। चोट लग जाने के बाद अगर हड्डी में किसी प्रकार की गांठ बन जाए या हड्डियों में दर्द की शिकायत हो तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। हिलने से दर्द बढ़ जाए लेकिन लगातार चलने से दर्द में आराम मिल जाए, ठंड से दर्द बढ़ जाए और गर्म सेक से दर्द में कमी आ जाए तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नींद में बेचैनी बनी रहती है, सुबह के समय थकान अधिक अनुभव होती है, बहुत ही डरावने सपने आते हैं, सपनों के डर के कारण रोगी ठीक से सो भी नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। ऐसा बुखार जो एक हफ्ते से लंबे समय तक रहे, बुखार के कारण जीभ पर खुश्की आ जाए, जीभ सूखी रहे, जीभ का रंग ब्राउन कलर का हो जाए, प्यास अधिक लगे तो कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन रोग में भी कैलकेरिया फ्लोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सिद्ध हुई है। त्वचा पर मोटापन आ जाए, कड़ापन आ जाए या हाथों में दरारें पड़ जाए, जख्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। मल द्वार के आसपास की दरारों को यह बहुत जल्द ठीक कर देती है। ऐसे नासूर जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। एक्जिमा, त्वचा का मोटा हो जाना, त्वचा में दरारें पड़ जाना, त्वचा का भूसी कलर का रहना, पपड़ी उतरना आदि समस्याओं को यह औषधि बहुत जल्द ठीक कर देती है। होठों पर, हथेलियों पर, एड़ियों पर दरारें पड़ जाने को यह बहुत जल्द ठीक कर देती है। खासकर सर्दियों में इन सारी समस्या हो जाने पर कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। शरीर के किसी भी भाग में गांठ या मांस के बढ़ जाने पर कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। हाथों पैरों के कोन्स यानी ठेठों में इस औषधि का विशेष प्रभाव देखा गया है। जख्म से गाढ़े पीले रंग का पीप निकले या महिलाओं के स्तनों में गांठ बन जाए तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फ्लोरिका के लक्षण नम वातावरण, ठंडी हवा, मौसम के बदलने पर सुबह के समय, रात के समय बढ़ जाते हैं। कैलकेरिया फ्लोरिका के लक्षण ठंडी हवा से या ठंडे मौसम में बढ़ जाते हैं। हड्डियों की बीमारी में आराम करने से या पहली हरकत से दर्द बढ़ जाता है। लगातार हरकत करने से या चलने फिरने से दर्द में कमी आ जाती है। सिकाई करने, मालिश करने से दर्द में कुछ आराम आ जाता है। अब बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोरिका के इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। हड्डी की बीमारी होने पर 12x, 30x और 200x जैसी उच्च शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने जख्मों में 30x और 200x बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सिद्ध हुई है। बाहरी प्रयोग के लिए 1x, 2x व 3x का इस्तेमाल करना चाहिए। बाहरी प्रयोग में लोशन या मरहम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर सुसलर ने इसकी 12x शक्ति की सिफारिश की है, लेकिन इस दवा की 3x, 6x शक्ति बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कैलकेरिया फ्लोरिका के बारे में या किसी ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।